हम जिनका उदाहरण देने जा रहे हैं कि बड़े से बड़े प्रलोभन में और बड़े से बड़े कष्ट में भी नाम नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरिदास जी का जन्म बंगाल यशोहर जिले के अंतर्गत बुड़न नाम के एक ग्राम में हुआ था। ये जाति के यवन थे, मुसलमान थे। बाल्याकाल में बड़ी विचित्र लीला हुई। इनके माता पिता पधार गए। जब माता पिता जिस बालक के नहीं होते तो कोई उसे प्यार कौन करे। और जैसे गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की बाल्यावस्था, जिसके द्वार पर खड़े होते तो दबका के भगा देते, बालक हरिदास जी। इनको नाम सुनाई दिया, संतों का संग मिला। जिसका कोई नहीं होता ये खास बात होती कि उसको भगवान महापुरुषों से जोड़ देते हैं। अब इनको जब नाम सुनने को मिला, कोई पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य होगा, भगवान की ऐसी कृपा होगी, या भगवान ऐसा स्थिति देखकर दयालुता से, यद्यपि भगवान नाम जपने का कहीं किंचन मात्र कोई संस्कार ही नहीं था, ऐसे कुल में प्रकट हुए थे, यवन कुल में। पर यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनई, भगवान ने एक वचन कहा युधिष्ठिर जी से, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका जहां जहां अपनापन होता सब खींच लेता हूं। जन्म से माता पिता गए, बचपन से कोई प्यार करने वाला नहीं, खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं, तो संत जन मिल गए वहां उनको। वो नाम कीर्तन करके आनंदित हो रहे थे, तो इनको भी एक नशा चढ़ा नाम का। धीरे धीरे उनके हृदय में नाम बढ़ने लगा। बड़ी कृपा जो इनका नाम जप में प्रीति हो गई। अब इनके पास अपना कहलाने वाला ना कोई व्यक्ति था और ना अपनी कहलाने वाली कोई जमीन या वस्तु थी। थोड़ा बड़े हुए तो घरों के सामने ऐसे मांग लेते, भूख लगी कुछ दे दो, तो कोई रोटी दो रोटी दे देता, बस पा लेते। गांव के बाहर वृक्ष के नीचे बैठकर बस कृष्ण कृष्ण की रट लगा देते। 24 घंटे में एक बार मांग लेते, जो मिल जाता खा लेते, खूब नाम जप करते। अब ये घर छोड़कर बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में एक फूस की कुटी बनाकर अकेले रहते। अखंड ब्रह्मचारी, भिक्षावृत्ति और बस नाम का निरंतर गान जप, ऐसे जोर जोर से नाम का कीर्तन करते हुए जप। ऐसा तेज प्रकट हुआ कि जो देखे इनको लुभायमान हो जाए। ब्रह्मचर्य में बड़ा तेज होता है। जो देखता ठाकुर हरिदास जी को प्रभावित हो जाता। क्या दे दूं, ऐसा लगता क्या दे दूं, कैसे हमसे बात करें, ये हमारी तरफ हेर ले, नेत्र नीचे, बस नाम चल रहा है। जब भिक्षा के लिए जाते तो प्रभावित होकर लोग, एक समय था कि दबका देते, एक समय था मांगने से एक आध रोटी, लोग हाथ जोड़े खड़े रहते, हमसे ले, हमारे पास बैठ के पालो। पर इनका भगवान नाम चल रहा है, ना बोलना किसी से, ना नाम का तार टूटना, बस धीरे धीरे निरंतर नाम उच्चारण करते रहना। भगवान नाम का इतना प्रभाव पड़ा कि जहां वो बैठ जाते वो स्थान पवित्र हो जाता, वहां लोगों को शांति मिलने लगती। ये प्रभाव होता है। इनका यश फैलने लगा दूर दूर तक। अब लोग इनके दर्शन करने के लिए आने लगे। ईर्ष्यालु एक रामचंद्र खां नाम के बड़े जमींदार थे। यार हमारे पास तो जमीन रुपया पैसा, कोई नमस्कार नहीं करता है, दो रोटी मांग के खाने वाला, नाम जपा, इसको जिसको देखो प्रणाम करता चल। ये लगता है कौन है, कौन भाई? बोले बाबा जी। बाबा जी मतलब बाबा जी, तो एक लगता है क्या है, मतलब बाबा जी क्या है? उसको लगा मैं जमींदार हूं, रुपया है, पैसा है, हमें तो कोई नमस्कार नहीं करता है, इसको जो देखो नमस्कार कर रहा है, कैसे इसका यश नष्ट करूं? तो पहला बाण होता है कामिनी। जब कभी किसी को नीचा दिखाना होता है, ऐसा होता है। जब कभी किसी का यश होता है तो विविध प्रकार की
माया के पार्षद अपना प्रयास करते हैं। तो उसने विचार किया कि इसका कैसे नाश किया जा सकता है, कैसे नीचा दिखाऊं, इसके बड़े हुए यश को कैसे मिट्टी में मिलाऊं। जमींदार तो था ही, पैसे थे ही। उसने विचार किया कि इनके पतन करने के लिए, इनका पतन भी करूं, उपहास भी करूं, दोनों बातें हो जाएंगी। उसने नवीन अवस्था की वैश्या दो, जो उसके परिचय में थी, उनमें से एक को देखा जो बहुत प्रवीण, बहुत सुंदर, बहुत चालबाज, चतुर। उसे कहा, जितना रुपया चाहोगे उतना देंगे, बस इनकी कुटिया में जाओ, इनको पतित कर दो, फिर हम अल्लाह मचा देंगे, और तुम हां बोल देना। वो पैसे में बिकने वाली उसको तो क्या। तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में होता है। रामचंद्र खान ने एक वैश्या से कहा, तुम जितना रुपया मांगोगे देंगे, इनको भ्रष्ट कर दो, फिर हल्ला मचा देंगे, फिर इनका सब यश धूल दूषित हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान के दास हैं, इनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां दिखाई नहीं दे रही, बालक खेल रहा है, लेकिन पक्का मानिए मां की दृष्टि वही है, अपने बच्चे पे है। कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो हमारे बच्चे को दुख हो जाए, वो कार्य करती हुई एक दृष्टि में देखती रहती है। मेरे प्रभु अपने जन को हर समय देखते रहते हैं, हर समय से। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ। बस लीला समझ पाना बहुत कठिन है भगवान की। संपूर्ण संसार एक तरफ विरोध करने लगे तो भी भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता। जो होगा विधान भगवान की तरफ से होगा। पर नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज नहीं आता। उसने 16 वर्षीय वैश्या को, जो बड़ी रूपवती थी, बड़ी प्रवीण थी, चालबाज थी, चतुर थी, उसको खूब श्रृंगारित करके भेजा, जाओ और उनको भ्रष्ट कर दो। जंगल में रहते थे। उसको भी गर्व था कि कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ जिसको मैं चाहूं और भ्रष्ट न कर सकूं। पर उसको क्या पता था कि परम पुरुष का दास ऐसा होता है। हरिनाम में डूबे हुए श्री ठाकुर हरिदास जी उसकी कुटिया में गए। ठाकुर हरिदास जी ने कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शांत बैठे हो अपने कृष्ण कृष्ण, बार बार बोलना चाहती, कुछ बात कर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुबह से गई, पूरी शाम हो गई, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जहां वो कुछ बात करने को होती, मां हमारा नाम पूरा हो जाए, फिर वहां 1000-2000 नाम थोड़ी, लाखों की संख्या में 3 लाख नाम तो जोर जोर से जपते थे। वो बार बार बैठी उनकी मुख कांति को देखती रहती, बैठी रही। शाम हुई, सोचा रात्रि में बात तो हो ही जाएगी। वैसे तो 3 लाख नाम जप करके फिर लघु शंका आदि कभी उठते, आज उठे ही नहीं, पूरी रात्रि भी नाम चल रहा है। वैश्या फिर गई, श्रृंगार वंगार करके फिर दोबारा आई, फिर नाम कीर्तन। जब बीच में बोलने की बात करती तो हरे कृष्ण कृष्ण। कितनी कृपा वैश्या के ऊपर। ऐसे महापुरुष को बराबर देख रही, उनका नाम सुन रही। तीसरे दिन एकदम विचलित होकर के, आप हमसे बात क्यों नहीं करते? रुके, हाथ जोड़ा और कहा, आपसे अच्छे से बात करूंगा, हमारी नाम जप की अभी संख्या पूरी नहीं हुई, उसको पूरी हो जाए। ऐसे अमृतमय वचन की हृदय एकदम हाय मच गया। ये क्या? वैसे मैं पापनी हूं, नीच हूं, गंदा आचरण करती हूं, ऐसे महापुरुष के लिए गंदी बात सोच रही।
3 लाख नाम की फिर तार चल पड़ा। हरे कृष्ण। उच्च स्वर से रोने लगी वो, शुरू हो गई हरे कृष्ण। साथ में हरिदास जी ने देखा, अब क्या महापुरुषों का प्रभाव। हरिदास जी अब बोले, अब बात कर सकती हो। तो बात करने लायक नहीं रह गई थी। अश्रु प्रवाह चल रहा था और कृष्ण नाम चल रहा था। उठी और चरणों में लौट गई, का धिक्कार है मुझ निज पापनी को कि आप जैसे महापुरुष के लिए मैंने गंदी बात सोची, मुझे क्षमा कर दीजिए। चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। उन्होंने कहा, दुखी नहीं होना, मेरे प्रभु तुम पर बहुत कृपा किए हैं। वो आंखों से आंसू बहाती जा रही, गदगद कंठ से कह रही, पतित पावन आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी चरणों की दासी हूं। आप तो अहेतुकी कृपा करने वाले परम दयालु हैं। आप पात्र और अपात्र का विचार ना कीजिए, मुझ जैसी नीच को स्वीकार कर लीजिए। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हरिदास जी ने कहा, जो नाम सुन रहा है वो नीच कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, आप मुझे जानते नहीं, मैं वैश्या हूं, मैं लोक निंदित हूं, मैं बहुत ही गंदी हूं, मैं खोटी बुद्धि से आपको भ्रष्ट करने आई थी। हरिदास जी ने कहा, इस समय आपके हृदय में क्या है। बोले, भगवान बस आपकी दास्ता, आपके आदेश का इंतजार। मैं क्या करूं, मुझे आदेश कीजिए। मैं नीच कैसे पवित्र हो सकती हूं। मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। हरिदास जी ने कहा, देवी अब तुम वैश्या नहीं रही, उठो। मेरे प्रभु बड़े पतित पावन हैं, उनका नाम उनसे भी महान है, क्योंकि प्रभु को अधीन कर लेता है। मेरे प्रभु के नाम में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी जप सकता है, कोई भी अपना परम कल्याण कर सकता है। मेरे प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कोई इतना पाप इकट्ठा ही नहीं कर सकता जितना नाम में पाप नाश की सामर्थ्य है। तुमने जो पाप कर्म से पैसा पैदा किया है,